कि क्यों मैं विश्वास करूं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना सही है या सही नहीं। मैं अपने जीवन में, अपने बचपन के जीवन में, जवानी के समय में जब पहले प्रभु को पाया, ग्रहण किया, प्रार्थना में जुड़ा और वचन पढ़ना शुरू किया, मेरे कुछ दिन बहुत अच्छा रहा कि मुझे प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जीवन गया, मैंने दूसरों को देखा, लगा कि मैं जिस रास्ते में हूँ वो सही है या नहीं है। इतने सारे नियम कानून, जो लोग, मैं जिस रास्ते में मैं हूँ और जो रास्ते में वो है, हमारा दोनों का रास्ता अलग अलग है। यीशु का अनुसरण करने में, यीशु मसीह का पीछा करना आसान नहीं होता है। हम सभी के अंदर एक प्रकार के सवाल आते हैं हमारे जीवन में, क्या मैं यीशु का पीछा करना मेरे लिए सही है। आपके जीवन में भी शायद आया होगा, आप शायद बपतिस्मा लिए गए हैं, लेकिन लेने के बाद भी आपके जीवन में सवाल आ रहा है कि मैं जो बपतिस्मा लिया क्या सही है, क्या मैं प्रभु में रहूं या ना रहूं। आप रात में सोते समय ऐसा लगता होगा कि प्रभु को छोड़ूं या रखूं, प्रार्थना करूं या ना करूं, क्या करूं, क्या मैं हमारे विश्वास की यात्रा में चलूं। जब हम विश्वास की यात्रा को हम देखेंगे, इस विश्वास की यात्रा में आज हम देखेंगे बहुतों के लोगों में विश्वास की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे बाधाएं हैं और उन बाधाओं के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हम प्रार्थना वचन में देखेंगे कैसे हम विश्वास की बाधाओं को पार करते हुए आगे जाएं। 4 दिन प्रार्थना करने के बाद, 10 दिन प्रार्थना करने के बाद, 2 तकलीफ करवाने के बाद या 4 हफ्ता कलीसिया करने के बाद हमको ठंड सा महसूस होता है, क्यों मुझे चर्च बार बार जाना है, और इसके ये क्यों हमारे जीवन में होता है। इसलिए आज हम उसको ही देखेंगे कि कैसे हम इन बाधाओं को आगे लेके जाएं, बाधाओं को पार हम। सच में बोलूं कि मेरे प्यारे भाई और बहने, ये जो बाधाएं, ये जो जंग है, आत्मिक जंग है, सच्ची है। नहीं जो कोई कहता है कि मसीह जीवन में कोई प्रकार की समस्या नहीं आता है, मसीह में विश्वास करने के बाद विश्वास का नाव कभी डगमगाता नहीं है, ये झूठ बोलता है। सच में कहें, मसीह जीवन में विश्वास के नाव डगमगाता है, विश्वास की नाव में पानी जाता है, और विश्वास की नाव कभी कभी हमको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और उठकर नहीं उछल पाऊंगा। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे अपने दोस्तों को जब देखता था, दोस्तों ने दारू पीते थे, दोस्तों ने जुआ खेलते थे, दोस्तों ने गंदी गंदी बात बोलते थे, और दोस्तों ने क्या क्या नहीं करते थे। जब मैं उनको देखता था, मुझे लगता था कि अरे वही लोग आज़ाद का जीवन जी रहे हैं, और मेरा हाथ पांव क्या हुआ है, बांधा हुआ है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ। कोई मुझसे गलत करने से यीशु का वचन कहता है उसको माफ करो। अरे क्यों माफ करना, उसको मारना चाहिए था, अंदर से आ रहा है मारो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि क्या करो, मत मारो, क्षमा। उसको चिल्लाने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको डाह करने के लिए, उसको निंदा करने के लिए हमारे अंदर आ रहा है, कर रहे हैं भी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है नहीं, ऐसा मत करो। अरे क्यों ऐसा होता है। देखेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे अनेक घटनाएं होती है, हमको लगता है कि प्रभु में जीना संभव नहीं है, प्रभु में चलना आसान नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं, छोड़ दूं, इसमें होने से क्या करना पड़ेगा। और बोलते हैं इसकी सुंदर निकाल दो, कोई बोलता है कि प्रसाद मत खाओ, कोई बोलता है दारू मत पियो, कोई कहता है जुआ मत खेलो, कोई कहता है तंबाकू छोड़ दो। अरे इतना सारा क्यों छोड़ना है, जहाँ थे वही थे, आराम वही करना है हमको, है ना। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना। बहुतों के जीवन में ऐसा सवाल आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही मार्ग में हैं या नहीं है। इसलिए फॉलोइंग क्राइस्ट इज नॉट ऑलवेज इजी। प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना, यीशु का अनुसरण करना सदा आसान नहीं होता है। हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, प्रश्न उठते हैं, और हमें हमारे दोस्त मित्र हमें क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं और कहते हैं तुम्हारा मार्ग सही मार्ग नहीं है। हमको लगता है
कि मित्र बिना विश्वास के भी, बिना विश्वास से हमारे दोस्त बहुत सुंदर जीवन जी रहे हैं। हमको लगता है कि वो विश्वास नहीं करते हैं, ये कलीसिया को नहीं आते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा है लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये केवल आँख को दिखाई है, लेकिन सच्चाई और कुछ है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर में स्वतंत्र में जीने की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें पाप से आजाद किए हैं, पाप करने के लिए आज़ादी नहीं दिए हैं। परमेश्वर ने हमको कहाँ से आज़ाद किए हैं? पाप करने के लिए छूट नहीं दिए हैं कि तुम जो चाहो वही करते रहो, इसलिए आज़ाद नहीं किए हैं। लेकिन जो पाप हमारे अंदर था उससे हमको क्या किए हैं? आज़ाद किए। परमेश्वर पाप से हमको आज़ाद किए हैं, लेकिन पाप करने के लिए आज़ाद नहीं किए हैं। कैसे नहीं? पाप बोलिए, परमेश्वर मुझे पाप से आज़ाद किए, पाप करने के लिए आज़ाद नहीं किए। पाप को करने के लिए नहीं, लेकिन पाप से क्या? जिस पाप के बंधनों में मैं बांधा हुआ था, जिस पाप के डोरी ने शैतान ने मेरे ऊपर में रखा था, उस पाप के डोरी को परमेश्वर ने छोड़े ताकि हम स्वतंत्रता के जीवन को जिए। लेकिन हमारे अंदर लगता है वही स्वभाव ही अच्छा है, वो बंधा हुआ जीवन ही अच्छा है। नहीं, एक घर में आग लगा और आग लगने के बाद पुलिस वाले गए, और पुलिस वाले जाने के बाद एक कुत्ता था वहां से, और कुत्ता को निकाल रहे हैं। तो और कुत्ता क्या कि आग लग रहा है, लेकिन वो पुलिस वाले उसको लेना चाहते नहीं, वो कहता वो करके चला गया अंदर जाने के बाद उसके जो गले का जो बेल्ट है उसको दिखाया पुलिस वालों को, इसको मुझे लेना है। हम लोग इस प्रकार के हैं, हमको गले का क्या चाहिए? चैन चाहिए। ये हमको चाहिए कि वही गले का बंधन हमको लगे रहने से अच्छा है। यीशु ने कहा मैं तुमको आजाद किया, तुम आजाद से जियो। कहाँ से आजाद? पाप करने से आजाद किया कि हम और पाप में जिएंगे नहीं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे रुकावटें, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आता है, और हम उस प्रलोभन में, उस परीक्षा में गिरते हैं और उठ नहीं पाते हैं। ये पहला प्रकार की जो बाधाएं आती है वो है धन की बाधा। किसकी बाधा? धन की बाधा, संपत्ति की बाधा। हम लोग देखते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 16 से 22 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16 से 22 तक जब पढ़ते हैं, वहाँ पर एक धनी युवा यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु से पूछा, हे गुरु, हे स्वामी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या? यीशु ने उसको उत्तर देते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं? तू तो सब कुछ जानता है, आज्ञाओं को जानता है क्या? पढ़िए थोड़ा 16 से थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। क्या लिखा गया? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैं कौन सा भला काम करूं कि क्या पाऊं? अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना करो। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस बात को उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की क्या है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिले और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत क्या था? धनवान व्यक्ति प्रभु का पीछे कर नहीं पाया, कि वो दुखी होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत धन था। धन हमारे पास जब ज़्यादा होते हैं, परमेश्वर का हम कम निर्भर करते हैं, हमारा विश्वास को मजबूत नहीं होता है, हमारा विश्वास कमजोर होता है। हमको लगता है मेरा धन ही सब चीज़ का आंसर है। हम धन पर गर्व करते हैं, नौकरी पर गर्व करते हैं, अपने खानदान पर गर्व करते हैं, अपने परिवार वालों के पर गर्व करते हैं और परमेश्वर पर कम भरोसा करते हैं। धन आपको आगे नहीं बढ़ता है।
उनका उनका धन, इस व्यक्ति का धन क्या था? उसकी दौलत ने उसे पकड़ रखा था। उसकी दौलत, उसके धन उसको बांध दिया और धन प्रभु का पीछा करने नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आपका धन क्या है? आपका धन क्या है? जब तक दुनिया को पकड़ रहेंगे, यीशु की ओर नहीं सकेंगे। जब आप यीशु को नहीं पकड़ेंगे, धन को एक हाथ में पकड़ेंगे, यीशु भी एक हाथ में पकड़ेंगे, तो नहीं चल पाएंगे। हमारे आज आपके धन कुछ दूसरा होगा। आपके धन शायद पैसा नहीं होगा, शायद होगा आपका गर्व। बहुत गर्व है कि मैं अपने जाति का गर्व होगा, अपने गांव का गर्व होगा, अपने चेहरा का गर्व होगा, अपनी पढ़ाई का गर्व होगा, और अपने इस गर्व के कारण अपने घुटने को टेक नहीं पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। बहुतों के जीवन में गर्व का धन है, बहुतों के जीवन में पोजीशन का धन है कि मैं बहुत बड़ा पोजीशन में हूँ और उस पोजीशन में जब तक रहूँ कैसे मैं प्रभु का पीछा चलूँ। बहुतों के जीवन में उनका अपना योजना है कि मुझे 20 साल में, 30 साल में ये करना है, 40 साल में ये करना है, 50 साल में ये करना है, और उसको पूरा करने के लिए प्रभु का पास नहीं आ पा रहे हैं। आपको कौन पीछे खींच रहा है? कौन सा धन आपको पीछे खींच रहा है, जिस कारण यह धनी युवक ने यीशु का पीछा नहीं कर पाया? धनी युवक के पास दौलत था और उसको पीछे बांध दिया, यीशु का पीछे कर नहीं पाया। आपका धन क्या है? दूसरा बंधन है कि व्यस्तता की बंधन। बिजी, सब लोग क्या है? बिजी है, डिस्ट्रैक्शन है, बिजी है। बहुतों के पास धन नहीं है, लेकिन प्रभु में आगे बढ़ने के लिए जो बाधाएं हैं वो बहुत बिजी है। वो मार्था और मरियम के तरह, एक तरफ एक बहन, बड़ी बहन मरियम ने क्या कर रही है? बैठी है, प्रभु के सुसमाचार को सुन रही है, और मार्था ने क्या कर रही है? खाना बना रही है, खाना खिला रही है। ओ, मैं तो प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, प्रभु का पानी दे रहा हूँ, चाय दे रहा हूँ, जूस दे रहा हूँ, मैं प्रभु का तो सब कुछ कर रहा हूँ, और क्या सेवा चाहिए? यीशु ने किसको धन्य कहा? मरियम। क्यों? मरियम यीशु के पीछे बैठी हुई थी। मरकुस उसका 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 18 और 19 वचन में, यीशु ने बोला कि बीज बोने वाला बीज को बोया, और बीज बोने के बाद कुछ बीज झाड़ियों के बीच में उगा, और जब वो बीज उगा और पौधा हुआ, झाड़ियों ने उसको क्या कर दिए? दबा दिया। नहीं, बहुतों के जीवन में the cares of the world and desires of the other things, chaos the world, इस संसार की चिंताएं और अन्य वस्तुओं की इच्छा वचन को क्या कर देता है? दबा देती है। अन्य वस्तुओं की चिंता, संसार की चिंता, सुबह शाम संसार की चिंता उनके जीवन में है। अपने आंखों को बंद करें एक सेकंड के लिए, और इस आज के दिन भर क्या सोचें? पहले सोचें, आंखों को एक सेकंड के लिए बंद करें। आज दिन भर क्या आप सोचें? एक विषय को जो कल रात भी सोचे थे, उसी को परसों के रात भी सोचे थे। ऐसा कौन सा चीज आपके माइंड में बार बार जा रहा है? वही आपको दबाएगा। हालेलुया। कौन सा चीज आपको दबा रहा है? आपको मिला? आप रात भर जो सोच रहे थे, प्रभु का वचन सोच रहे थे, कुछ दूसरा बात में सोच रहे थे। रात में आपको नींद नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं कि बाइबल को मैंने नहीं समझा, अपने रात में सो नहीं पाए इसलिए दूसरे विषय के लिए, वही आपका चिंता का कारण है, जिसके विषय के लिए चिंता करते हैं। रात में आप सो नहीं पाते हैं, सोते समय वही चिंता आता है, चलते समय वही आ रहा है, उठते समय वही आ रहा है, घर के समय वही आ रहा है। आपके माइंड में अंदर से वो बात पीछे से हो रहा है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। उस चीज आपको प्रभु में बढ़ने नहीं होता। मेरे जीवन में ऐसा ही होता था। कितने बार मैं चर्च में आता था, लेकिन मेरा अपना टेंशन होता था। टेंशन तो नहीं, हम तो जवान के समय में थोड़ा अलग प्रकार के थे, और उधर उधर जाता था। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों को खराब नहीं। तो हमारे अपने सोच विचार अलग थे, सांसारिक वृत्ति से हम चर्च में बैठते थे, लेकिन सांसारिक चिंताएं, बहुत सारे ऐसे कामना भावना थी, और उसी में हम दबे रहते हैं। वही सिखाया रहता था, वही खेला रहता था, वही खेला। प्रार्थना करने को प्रार्थना करते थे, आंख बंद करते थे, वही खेला रहा है, और वो हमको क्या करता है? दबा देता है।
बिजनेस, बाधाएं हैं, बहुत व्यस्त है। कितने लोग बहुत व्यस्त है, 1 मिनट भी नहीं है आपको प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बहुत बिजी है, दिन में 1 घंटा प्रार्थना तक नहीं कर पा रहे, बहुत बिजी है। पास्टर मैं बहुत बिजी हूँ, क्या है? बिजी फॉर नथिंग। क्या बिजी फॉर नथिंग? कोई नहीं बोला, किसने कहा? आई एम बिजी फॉर नथिंग। आप बिजी क्यों हैं? बिजी फॉर नथिंग, कोई काम के लिए नहीं, बिजी है लेकिन व्यस्त है, कुछ ना कुछ टक 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 करते रहता है। मोबाइल को देखता, ये यूट्यूब गया, दूसरा यूट्यूब गया, दूसरा बिजनेस। हम लोग को द डेविल कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू इफ यू कैन डिस्ट्रक्ट नहीं। यदि शैतान तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता तो तुम्हें क्या कर सकता है? भटक सकता है। वो आपको ऐसा कर देगा, जाल में डाल देगा, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, ऐसे जाल में डाल देगा आप वचन को नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे परिस्थिति को क्रिएट करेगा कि हफ्ता हफ्ता आप चर्च को नहीं आ पाएंगे, महीना महीना चर्च को नहीं आएंगे। क्योंकि शैतान चाहता, शैतान आपको मारेगा नहीं, पहले आपको रास्ता को थोड़ा क्या कर देगा? थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। हम कल रात से आ रहे थे, उधर चंदापुरा से आ रहे थे, थोड़ा सा मिस हो गया, हम ऊपर चले, क्या कर देगा? रास्ता को थोड़ा सा वो गूगल मैप थोड़ा इधर कर देगा ना, वो गूगल मैप आप चले जाएंगे उधर उसी रास्ते। और एक बार बैंगलोर के ट्रैफिक में मालूम है, एक बार एक रोड में घुस गए, पीछे जाना बहुत दुखद। और विश्वास के जीवन में भी ऐसा ही है। शैतान आपको कुछ नहीं करेगा, आपका गला नहीं दबाएगा, आपका जीपीएस में मैप क्या कर देगा? थोड़ा सा अलग रास्ता दिखा देगा, थोड़ा सा, और आप उसी रास्ते में जाता रहेंगे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, चूज डिवोशन ओवर डिस्ट्रैक्शन। व्यस्तता को चुनिए मत, भक्ति को चुनिए। कि व्यस्त होना, व्यस्त होने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। बहुत व्यस्त है, क्या होगा? घूमने टेको, प्रार्थना नहीं। बस में जब आप जाते हैं, आपको मिलता है, मौका मिलता है बस में जाने के लिए, आप आराम से बैठे, कुछ काम नहीं है, मोबाइल में इतने 1000 लोगों को बात करने की जरूरत नहीं, मन में प्रार्थना है। हो सकता है आप कंपनी में चुपचाप बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, 4 लोगों से बात करने की जरूरत नहीं, आपके घर में सर आपके बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंपनी में अकेला है, प्रार्थना नहीं, चुपचाप अकेला में प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, उन बाधाओं को, बिजनेस को, डिस्ट्रैक्शन को तोड़िए। सुबह नहीं, सुबह से शाम हम जीते उसमें शैतान हमको क्या करेगा? भटकाएगा, थोड़ा इधर उधर होगा। पहला बाधाएं आत्मा में बढ़ने के लिए, पहला बाधाएं क्या है? धन है। दूसरा है क्या है? व्यस्तता, बिजनेस नहीं। आपके जीवन का पहला घड़ी परमेश्वर को दीजिए। दिन का पहला घड़ी जब सुबह प्रार्थना होता है, सुबह जुड़िए प्रार्थना में। नहीं जुड़ते अपने घर में भी प्रार्थना करो, लेकिन जुड़े प्रार्थना में जुड़े। गिव योर फर्स्ट आवर। अब दिन का पहला घड़ी प्रभु को दें, जीवन का पहला समय परमेश्वर को दें, अपने कमाई का पहला भाग परमेश्वर को दें, अपना पहला चीज परमेश्वर के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर उस कार्य को करते हैं। नहीं प्रभु बंद हो गया फिर से, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। यीशु को अपना पहला समय को दें। नहीं, बचे हुए भाग को जो आपके लिए इस्तेमाल करना है उसको करेंगे। तीसरा जो बाधाएं हैं बहुतों के जीवन में, जो तीसरा बाधाएं हैं, सीक्रेट सिन। बोलिए सीक्रेट सिन। सीक्रेट सिन बोलने से क्या है? छिपे हुए गुप्त पाप। क्या? गुप्त पाप। वो मन में होता है। एक फिल्म, मेरी वाइफ बोलेगी ये कैसा फिल्म जानता है मुझे, मैं एक्चुअली फिल्म कम लगता है लोगों को, मैं ज़्यादा फिल्म देखता हूँ। फिल्म देखता नहीं, मैं पढ़ने से स्टोरी में बोल दूंगा ये स्टोरी में ये हुआ ये हुआ। जैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं एक फिल्म को देखता नहीं, फिल्म को मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने से मुझे मालूम होता है कौन क्या हुआ। ऐसा मेरा जिंदगी में कोई भी चीज़ मुझे पढ़ने के बोलो, मैं पढ़ के जान दूंगा स्टोरी क्या है। नंबर 26 बोल के फिल्म आया था, 26 नंबर 26 अक्षय कुमार का फिल्म। उस फिल्म में वे लोग क्या करते हैं, सीबीआई का नकली सीबीआई बनकर क्या करते हैं, रेड करते हैं, इधर उधर रेड मारते हैं। और उसमें एक डायलॉग है, बोलता है कि डीएसपी साहब ने उनको बोलते हैं कि तुम्हारा इस ज्वेलरी दुकान में अभी रेड छापा मारेंगे, सीबीआई लोग आएंगे और तुमको छापा लगाएंगे, तुमको मारेंगे। और वो मैनेजर कहता है सर उनको पकड़ने क्यों नहीं लेते? वो बोलता है अरे जुर्म सोचने के लिए नहीं होता है, करने के लिए होता है। ऐसा बोलना कि जुर्म सोचने के लिए नहीं होता है,
करने के लिए होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मत्ती उसका 5:27 में, जब तुम सोच लिया है किसी के साथ पाप करने का, नहीं व्यभिचार करने का, किसी को सोचा है, क्या लिखा है, आइए पढ़ेंगे, क्या लिखा गया, मत्ती उसका 5:27 को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5:27 को पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। हाँ आगे आगे बढ़ो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वो अपने मन में उससे क्या कर चुका है, ऑलरेडी वो व्यभिचार कर चुका है उसके साथ। सीक्रेट सिन, बहुतों के जीवन में सीक्रेट सिन है। हमारे जीवन का 4 हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा। एक हिस्सा, एक दरवाजा, एक जो खिड़की है हमारा जीवन का, हर जीवन का 4 का भाग है। पहला भाग मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। कौन, मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ, आप भी मेरे बारे में जानते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ मेरा नाम सोलोमन पढ़ी है, आप भी जानते हैं मेरा नाम सोलोमन। मैं उड़ीसा का हूँ, आप भी जानते हैं मेरा उड़ीसा का। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। दूसरा भाग है मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। क्या है, मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते। तीसरा भाग है आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पीछे सपोज कोई गधा बोल के लगा देगा। स्कूल में हम रहते समय पूछे क्या करते थे, गधा बोल के चिपका देते थे किसी को। हमको मालूम है, उसको मालूम नहीं, है ना। तो कुछ भाग है कि आप जानते मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, मैं अपने चेहरा को देख नहीं पाता हूँ, आप अभी देख पाते मेरे चेहरे में क्या लगा है, क्या नहीं लगा है, उसको कहते हैं आप जानते, मैं नहीं जानता। चौथा भाग है आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। आप भी मेरे बारे में नहीं जानते, मैं भी मेरे बारे में नहीं जानता हूँ कल क्या होगा मेरे लिए। फिर जानते हैं आपने, वो कौन जानते हैं, परमेश्वर। लेकिन जिसके जीवन में मैं जानता हूँ आप नहीं जानते हैं, मैं मेरे बारे में जानता हूँ लेकिन मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, वो सीक्रेट सीन है। क्या सीन है, ये छुपा हुआ है। मैं अपने बारे में जानता हूँ लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि मैं अपने अंदर ही रखा हूँ सब कुछ अंदर करके। और कोई इसको कहते हैं छिपा शैतान, कहते हैं चुप शैतान, कि वो छिप के कुछ कर रहा है। मैं जानता हूँ, दूसरा कोई मेरे बारे में नहीं। रात में कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे मैसेज करता है, किसके साथ बैठता है, कोई नहीं जानता, वो सीक्रेट है। और बहुतों के जीवन में विश्वास में बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सीक्रेट पाप में जी रहे। एक बहन ने 2 साल पहले, हम जिस चर्च में मैंने बपतिस्मा लिया और उस चर्च से हम लोग जा रहे थे, बहन अपने बच्चों के साथ, उसके हस्बैंड बाहर हमेशा रहते थे कंपनी के काम के कारण, और नए प्रभु में आई। और जब हमारे साथ जा रहे थे, हम लोग मिल के जा रहे थे रात में, और शाम को चर्च के बाद जाते समय आधा रास्ते में बोली मुझे, ऐसा थोड़ा इधर मेरे बच्चे को रोक के इधर खड़े हो जाओ। बोले क्यों, क्या हो गया? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। हम दोनों कहाँ से जा रहे हैं? चर्च से जा रहे हैं। मैं किसी दूसरा का बात नहीं बोल रहा। शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड बाहर घूमता है, और वो चौराहे पर एक ही जगह पर हर समय जब भी जाएंगे वो कहाँ वहाँ आएगा, ये भी इधर पहुँचेंगे, बच्चा को पकड़ के हम रहते हैं। जिंदगी ऐसा सीक्रेट से बहुतों के जीवन में ऐसा है। फेसबुक में आप किसके साथ हेलो बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड को मालूम नहीं। कौन आपको बोल रहा है यू लुक सो ब्यूटीफुल, नहीं, आपके हस्बैंड आपको नहीं बोल पा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल। दूसरा कोई आपको भेजा है फेसबुक में मैसेज, आपके मैसेंजर में, यू लुक सो ब्यूटीफुल। उफ, मेरा हस्बैंड ने नहीं बोला है, यही आदमी सबसे अच्छा है। बहुत हैंडसम है, सीक्रेट से बहुत डेंजर है। और सीक्रेट सीन हमको परमेश्वर में बढ़ने नहीं, गुप्त पाप। इसलिए मत्ती उसका 6:24 में लिखा गया, कोई भी दास, कोई भी व्यक्ति 2 किसको सेवा नहीं कर पाएगा, दो ही मास्टर का सेवा, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। हिडन सिन हिंडर्स होली लिविंग। गुप्त पाप हमें पवित्र जीवन जीने के लिए रोकेगा। गुप्त पाप हमें परमेश्वर के करीब होने से रोकेगा। गुप्त पाप हमें घुटने टिकने से रोकेगा। गुप्त पाप हमें परमेश्वर के लिए जीने के लिए रोकेगा। गुप्त पाप बहुत खतरनाक है। मैंने अपने जीवन में बहुत साल
मैंने गुप्त पाप में जिया बहुत साल। बाहर तो मुझे लोग देखते थे कि बहुत धर्मी है, लेकिन अंदर मैं ढोंगी था, मुझे सही को मालूम नहीं। परमेश्वर हमारे गुप्त पापों को देखते हैं कि गुप्त पाप हमें परमेश्वर के करीब नहीं आता है। यू कैन नॉट हैव जीसस एज ए सेवियर इफ यू वोंट लेट हिम बी योर लॉर्ड। यीशु को उद्धारकर्ता बनना है तो उन्हें आपका प्रभु भी बनना चाहिए कि ये प्रभु आप मेरे जीवन का स्वामी हैं। जब आप अकेला चलते हैं कंपनी में, आपके साथ कोई विश्वासी नहीं है, कैसा जीवन हम जीते हैं? नहीं। मैं जब कॉलेज में हॉस्टल में रहा, मेरे कॉलेज में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग थे, बहुत कम मसीह लड़का लोग थे। उससे पहले मैं स्कूल के हॉस्टल में रहते समय, स्कूल के हॉस्टल में बक्सा में पैसा रखेंगे, आज रखेंगे कल चोरी हो जाएगा। लेकिन जब कॉलेज में हॉस्टल में गया, हमारे सारे बहुत सारे हिंदू लड़का लोग थे, प्राय हिंदू लड़का लोग, बेड के ऊपर हम रख देंगे पैसा, कोई लेगा नहीं। मैंने अचंबा हो गया, अरे उधर क्रिश्चियन हॉस्टल में हम रहता था, आज का पैसा काम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हिंदू हॉस्टल में है और ये लोग कोई हमारा पैसा को क्या नहीं करता है। ये अलग प्रकार के लोग हैं जिनसे ईमानदारी को हम सीखे, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रकार का जीवन जी नहीं पाते हैं। वे कोई नहीं है तो उठाओ चलो भागो, दुकान में देख रहे हैं कोई है कि नहीं और उसके बैग के अंदर डाल दो और चलो, नहीं दुकान वाला थोड़ा इधर उधर करो और कुछ लेके चलो जाओ, भाग जाओ। शैतान हमको पाप का जीवन हमको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा नहीं। क्या आप उस गुप्त पाप में हैं? बहुतों के जीवन में गुप्त पाप खा रहा है, कैंसर की तरह खा रहा है। विश्वासी तो है लेकिन अभी तक तंबाकू छोड़ नहीं पाया है। विश्वासी तो है, छिपे छिपे क्या कर रहा है, सिगरेट को थोड़ा थोड़ा, कोई नहीं जानता है, स्मेल तक नहीं आएगा। मेरे पास दवाई है, आप दवाई खाओ, एक दिन आएगा माउथ कैंसर होगा और आपको पता चलेगा, आप बोलेंगे मैंने छिप छिप के क्या कर रहा था, तंबाकू खा रहा था, सिगरेट पी रहा था, दारू को ले रहा था। आपके जीवन में ये गुप्त पाप प्रभु में उठाता नहीं। और गुप्त पाप बहुत खतरनाक है, कैंसर के तरह। कितने लोगों को कैंसर की बीमारी पसंद है? किसी को पसंद है? जिसके घर में कैंसर की बीमारी हुए है उनको पूछिए कि वो कैसे जीवन किस हालत में है। किसी को कैंसर पसंद नहीं है और गुप्त पाप कैंसर है। पहला बाधाएं क्या है? धन की बाधा। बोलिए क्या बाधा है? दूसरा क्या बाधा है? व्यस्तता। तीसरा क्या है? गुप्त पाप, छिपा पाप। चौथी प्रकार की बाधा है कंफर्ट, आराम की जीवन, आराम की बाधा। बोलिए आराम की बाधा। क्या बाधा? आराम की बाधा। आराम लूका उसका 9 अध्याय 57 से 62 तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा क्या है कि लमड़ियों के बिल है, पक्षियों के घोंसले हैं, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने का स्थान नहीं। मनुष्य का पुत्र जब इस संसार में आया वो आराम का जीवन नहीं जिया, लेकिन हमारे भाई बहनों को कंबल छोड़ नहीं रहा है। 6 बज गया, 7 बज गया, सुबह उठना नहीं होता है क्योंकि कंबल आपको पकड़ रहा है। कंफर्ट का जीवन, किसका जीवन? आराम की जीवन। इतना सुबह सुबह कौन उठेगा, कौन प्रार्थना? 8 बज गया, प्रार्थना में जुड़ना है, नहीं अभी यूट्यूब का वीडियो खत्म नहीं हुआ है, देखते। कंफर्ट का जीवन कि आराम का जीवन आपको प्रभु में बढ़ने को नहीं देगा। जो लोग ज्यादा आरामी है वो आलसी है। जो आराम को ढूंढते हैं वो आलसी लोग हैं। क्या लोग हैं? जब आप आराम को ढूंढ रहे हैं उसका मतलब आप आलसी है। बोलिए क्या आप आराम को ढूंढते हैं? आराम को ढूंढने वाले लोग क्या है? आलसी का जीवन को। कंफर्ट किल्स कमिटमेंट। आराम समर्पण को क्या कर देता है? मार देता है। आराम का जीवन आपको भक्ति का जीवन नहीं देगा, आपको परमेश्वर में विश्वास करने की जीवन नहीं देगा, रोने की जीवन नहीं देगा। हर समय आराम चाहिए। आराम का जीवन बहुत खतरनाक की जीवन है। यू वोंट ग्रो इफ यू रिफ्यूज टू गो। जो चलना नहीं चाहता वो बढ़ नहीं सकता है। जो चलना नहीं चाहता वो बढ़ नहीं सकता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में प्रभु के लिए आराम का जीवन को मत दो। कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा और यहाँ पर कुर्सी नहीं है, बैठने की जगह है, इधर कमर दर्द हो रहा है, इधर दर्द है, क्यों जाएंगे चर्च में, इतना समय बैठेंगे।
इतना आराम का जीवन है नहीं। बहुत सारे लोगों को एसी होने से केवल चर्च में जाएंगे, क्या चाहिए, क्या नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, आराम का जीवन। एक चर्च में हम लोग गए, बहुत सारे चर्च को मैंने गया, चर्च के वेदी के सामने तकिया रखा हुआ है। मैंने पास्टर से पूछा क्या करने के लिए तकिया है? नहीं, घुटने टेकने के लिए। क्या करने के लिए? घुटने टेकेंगे तकिया पर, क्यों? क्या घुटने में क्या आएगा? बड़े बड़े चर्च है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, क्या लगा है सामने? तकिया लगा हुआ है। तकिया में क्या करेंगे आप? घुटने टेकेंगे। और हाथ रखने की भी जगह है। अब तो क्या था, वो तो हम भी कर सकते हैं घर में। तकिया नीचे रख दो और ऐसे कर दो। आराम का जीवन आपको बहुत खतरनाक है, आपको प्रभु में कभी बढ़ने नहीं। आराम का जीवन नहीं, आराम का जीवन। कितने बाधाएं हमने सुना। पहला बाधा क्या है? धन की, दौलत की बाधा। दूसरा व्यस्त जीवन। तीसरा गुप्त पाप। चौथा आराम का जीवन। बहने भाई लोग, आराम का जीवन प्रभु में मत रहे। शेद्रक मेशक अबेदनगो, उनको एक मौका था आराम का जीवन जीने के लिए। एक तरफ आग जल रहा था और दूसरे तरफ उनके पास क्या था? ढोल बज रहा था उनके साथ नाचने के लिए। वो लोग नाचना नहीं सोचे, कहाँ पर चुने? कहाँ चुने? आग को चुने। मेरी मम्मी हमेशा कहती है, हम बचपन में हमेशा बोलते थे घर में फैन नहीं था, गरम गरम लगेगा। वो हमेशा बोलते थे सदर मेशक अबेदनगो आग में भी प्रभु का क्या किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराम का जीवन बहुत खतरनाक का जीवन है, आराम का जीवन। तो हम यहाँ से उभरे कैसे? सीक्रेट क्या है? द सीक्रेट ऑफ ओवरकमिंग, कि हम कैसे, क्या उपाय है कि हम हमारे बंधन को तोड़ पाए? उपाय क्या है? उपाय है पहला, या आज का यही में मैं समाप्त करूंगा कि प्रेम ही उपाय है। क्या? परमेश्वर का प्रेम आपका उपाय है। यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 15 कहता है, क्या कहता है कि इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? कितने लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार लव किए हैं? मैं किया हूँ, मैं किया हूँ। कितने लोग? मैं किया हूँ, लव किया हूँ ना। हम लोग लव करने से क्या होता है? लव करने से क्या होता है? वो उसका क्या पसंद है वही पहले हम ढूंढते हैं, है ना? है ना? नहीं कि उसका क्या, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा समय में क्या करते हैं, उसका प्रेम हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको बोला गया करने के लिए, बोला गया बोल के कर रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर क्या है? प्रेम है। क्या है? आपको नमक पसंद नहीं है लेकिन उसको पसंद है, आप बोलेंगे नमकीन हो गया, बहुत अच्छा। आपको मिर्ची पसंद नहीं है, दाल ज्यादा झाल हो गया, आप बोलेंगे इधर से आंसू से नाक निकलता, पानी निकलता होगा, नाक से पानी निकलता होगा, फिर भी बोलेंगे बहुत अच्छा है। क्यों? प्रेम आपको सब कुछ क्या कर देगा? आंखों में क्या कर देगा? पटी। प्रभु में सपोज आप प्रेम करेंगे तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे, आप नहीं कहेंगे कि प्रभु ने मुझे 10 मांग देने के लिए कहा, प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए कहा, बैठी डाउन, ऐसा नहीं। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो कैसा होगा? आपके अंदर आएगा परमेश्वर क्या चाहते हैं, प्रभु कब को मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है, आप अंदर से आएगा ना, आएगा कि नहीं? आप कब बात करेंगे, कब चिट्ठी भेजेंगे, कब मैसेज आएगा, कब फोटो देखेंगे, कब वीडियो कॉल करेंगे, वो दिन रात जो तड़प होता है ना, वो तड़प प्रभु के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप महसूस कर रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ आपके जीवन? लंबे लंबे चिट्ठी लिखने, उस जमाने में लोग लंबे लंबे चिट्ठी लिखते थे। मेरा एक दोस्त 15 पेज का चिट्ठी लिखा, आगे पीछे का। आपको लिखने के लिए भी समय मिलता है क्योंकि आप कहाँ पर है? कहाँ पे हैं?
15 पेज का चिट्ठी रात भर नहीं सो के नहीं खा के लिख पाएंगे, लेकिन 2 वचन पढ़ने के लिए अभी दिक्कत आ रहा है। हाँ, 2 वचन क्यों? प्रभु में आपका प्रेम। उपाय कुछ नहीं, प्रभु में कोई नियम नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं यीशु मसीह में चलने में क्या नियम है? कुछ नियम नहीं, नियम है प्रभु का प्रेम करो। प्रभु से क्या करो? जब आप सच्चे दिल में परमेश्वर से प्रेम करोगे, अपने आप से पूछोगे कि क्या परमेश्वर इस बात को चाहते हैं या नहीं, क्या दारू पीने से परमेश्वर चाहते हैं कि नहीं, क्या सिगरेट खाना प्रभु चाहता है कि नहीं, क्या तंबाकू खाना प्रभु चाहता है कि नहीं, मैं घर में सोऊं क्या प्रभु चाहता है कि नहीं, और आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा आपके पास। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या करो? नियम कानून फॉलो नहीं करो। नियम कानून सदुकी फरीसी भी फॉलो करते थे, लेकिन परमेश्वर ने सदुकी और फरीसियों को दंड दिए। उनको बोले हाय कपटी, क्योंकि वो नियम कानून चलते थे। उनको लगता था इस नियम करेंगे उस नियम करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह नियम कानून पालन करने को स्वर्ग नहीं लेंगे, ये परमेश्वर को प्रेम करने वालों को लेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रेम ही हमारा क्या है? उपाय है। लव टर्न्स ओबीडियंस इनटू जॉय। प्रेम क्या करता है? प्रेम आज्ञाकारिता को आनंद में बदल देता है। आप आनंद से आज्ञाकारी बनेंगे जब आप प्रभु के प्रेम में आप जुड़ेंगे। The more you love Jesus, the less the world will love you. आप जितना प्रभु को प्रेम करेंगे, उतना शैतान आपको पीछे खींचने में रुका पाएगा। आपको जितना प्रभु को प्रेम करेंगे, उतना शैतान आपसे क्या होगा? दूर होगा। जितना अधिक तुम यीशु से प्रेम करोगे, उतना ही संसार क्या होगा? फीका लगेगा, दूसरों को फीका लगेगा, दूसरों को चाहने में नहीं लगेगा। जितने लोग शादीशुदा है जो सच में अपने पति या पत्नी को प्रेम करते हैं, क्या आप दूसरों को देखते हैं? देखते हैं क्या? मैं तो नहीं देखता हूँ। आप लोग देखते हैं कि शादी कर लिए फिर भी क्या दूसरों को देख रहे हैं? क्यों? आप जब सच्चे प्रेम में हैं, आप किसी को देखेंगे नहीं। आपके वाइफ काली हो, गोरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, जो भी हो आपको अच्छा लगेगा। काली और छोटी। हाँ? क्योंकि आप क्या है? प्रेम करते हैं। आप यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, दूसरे देवता के पास जाएंगे क्या? दूसरी जगह पर प्रसाद खाएंगे क्या? दूसरे संगति में जाएंगे क्या? क्योंकि आप किससे प्रेम कर रहे हैं? यीशु मसीह से जब आप प्रेम करेंगे तो प्रभु का वचन को क्या करेंगे? ऑटोमेटिक पालन करेंगे। हालेलुया। प्रभु कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? प्रभु को प्रेम करें मेरे प्यारे भाई और बहन। लव मेक्स ओबीडियंस नेचुरल एंड सैक्रिफाइस। क्या लिखा है? प्रेम आज्ञाकारिता को स्वाभाविक और बलिदान को क्या करता है? सुंदर बना देता है। जब हम प्रभु को प्रेम करेंगे, परमेश्वर हमें अनुग्रह करेंगे। कोई नियम कानून नहीं। क्या करो? सवाल पूछो अपने आप को, क्या मैं सच में परमेश्वर को क्या करता हूँ? जब आप सच में परमेश्वर को प्रेम करेंगे, आपको 4 बजे प्रार्थना करना आसान लगेगा। तो 4 बजे कितना बजे होगा? जब हम पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, पवित्र आत्मा का वरदान को पाए, हमको लगता था रविवार बहुत दिन हो गया, कब प्रार्थना होगा। मैं पास्टर के पास जाता था तुरंत, हर दिन सुबह शाम पहुंच जाता था पास्टर के पास, मेरे पास्टर के पास। पास्टर बोलिए, पास्टर के पास बैठता था, उनके घर में वचन को सुनता था, उनका काम करता था, सब कुछ करता था, क्योंकि कब रविवार आएगा उसका इंतजार में हम नहीं रहते थे। क्योंकि अंदर से क्या है? और परमेश्वर का प्रेम जब आपके पास आएगा, आप देखेंगे सुबह ठंड लग रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मेरे टाइम नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे पास मौका नहीं मिल रहा है, ये सब बहाना चला जाएगा। जब आप प्रेम करेंगे कोई बहाना नहीं होता है। सब लोग बांध देने से भी शाहरुख खान ने चला गया किसको? उसको पकड़ के लेके चला गया। फिर तो क्या बोलते हैं उसको? डीडीएल को। क्योंकि उसका क्या है? नहीं, मेरे मैट्रिक क्लास में वही मेरा पहला मूवी मैंने देखा था। कि उसको सब लोग बांध देने से भी आप रहेंगे नहीं घर में। आपके घर वाले आपके विरोध करने से भी आप चर्च को नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़ पाएंगे? छोड़ पाएंगे क्या? क्योंकि आपके अंदर क्या है? किसके प्रति प्रेम है? आपके हॉस्टल में आपको रुकावट डालेंगे, आपके दोस्त आपके रुकावट डालेंगे, आपके लिए सब लोग रुकावट डालने से भी आप मौका को तलाश करेंगे, कहाँ से मैं निकल कर प्रार्थना करूँ।
क्योंकि आप किसको प्रेम करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जो सांसारिक रूप में एक लड़का या लड़की जब प्रेम करते हैं, ऐसा होते हमारा प्रेम कितना महान होना चाहिए, कितना महान। क्या सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे, तो से मांगे कि प्रभु मेरे बाधाओं को दूर कर, मैं सच में आपको प्रेम करूँ। अपनी जगह पर खड़े होंगे और कुछ समय अपने जीवन को प्रभु प्रार्थना करें। प्रभु मुझे दुआ में